18,000 रुपए पर 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। 18,000 रुपए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? तीसरे साल के और चौथे साल के बीच चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखो, 18,000 रुपए उधार दिए जाते हैं 10% ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच ब्याज का अंतर बताओ। देखो, ब्याज का अंतर जो भी आएगा मुझे 18,000 का कुछ परसेंट निकालना होगा। जब मैं 18,000 का कुछ प्रतिशत निकालूंगा तो 18,000 होता है 9 का मल्टीपल। आंसर 9 से कटने वाला तो आएगा, 9 से नहीं कटता, ये 9 से कटता है, ये 9 से नहीं कटता, 2 2 4 6 10, ये 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 8 9 7 दोनों, ये ऑप्शन 9 से कटता है, आंसर हो जाएगा। अगर कोई समझदार बालक है तो ऐसे करेगा, 18,000 का तो मल्टीपल आएगा ही आएगा। दूसरी बात मेरे दोस्तों, आपको देखो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर के पूछा है ना। मैंने आपको समझा कि पर्टिकुलर ईयर के जो पहले साल का ब्याज, पहला लेक्चर खोल के देखो, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज, ये सब जीपी में होते हैं मेरे दोस्तों। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1.1। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 100 + 10, 110%। 110% को 1.1 कहते हैं। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो पहले साल फर्स्ट ईयर में आपको 10% ही ब्याज मिलेगा। पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। अगर ब्याज की दर 10% है तो पहले साल तो आपको 10% ही ब्याज मिलेगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर, पहले साल हमें 10% ब्याज मिलेगा। सेकंड ईयर में दोस्त कितना ब्याज मिलेगा? सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? 1.1 गुना मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1, 10 का 1.1 गुना 11%। सेकंड ईयर में प्रिंसिपल का 11% ब्याज मिलेगा। फिर थर्ड ईयर में फिर 1.1 से गुणा हो जाएगी, 11 का 1.1 गुणा करेंगे 12.1%। थर्ड ईयर में आपको 12.1% ब्याज मिलेगा। फिर फोर्थ ईयर में कितना? फिर 1.1 से गुणा हो जाएगी, 12.1 की 1.1 में गुणा करेंगे 13.31% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको 10% ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में 11% ब्याज मिलेगा, थर्ड ईयर में 12.1% ब्याज मिलेगा, फोर्थ ईयर में मेरे प्यारे में 13.31% आपको ब्याज मिलेगा फोर्थ ईयर में। तो मेरे प्यारे दोस्त, बात बताओ, साल पूछा थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के ब्याज का अंतर। थर्ड ईयर में ये ब्याज है, फोर्थ ईयर में ये, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में ब्याज का डिफरेंस क्या है? थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में ब्याज का डिफरेंस क्या है? 1.21%। आ गया। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में क्या ब्याज का अंतर है? घटाओ 13.31 में से 12.1, 1.21%। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो ब्याज मिला है उसका डिफरेंस है कितने रुपए पर? 18,000 रुपए पर। एक बार जाके बेसिक लेक्चर दोबारा से पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। ब्याज की दर 10% इसका मतलब बेटे हर बार 10% बढ़ाते जाना है। 10% का मतलब होता है 1.1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पढ़ के आया करो बेटा निशांत, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 18,000 रुपए का 1.21%। तीसरे साल और चौथे साल में ब्याज का अंतर है, परसेंटेज से दूर चला जाएगा। 18 की 1.21 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 217.8 रुपए। ये सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 130 मनोज कुमार क्या